सिटी 91.1 ट्यून कर रखा है आपने। गुड मॉर्निंग, बंदे को मयंक कहते हैं जी। और आज सिटी के सितारे में हमारे साथ हैं आयशा आयुब। ये मुखातिब चलाती हैं एक इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, एक ऐसी बॉडी कह सकते हैं जो कि उर्दू लैंग्वेज के लिए बहुत सारा काम करती हैं। और इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले हमें ऐसे शेर सुनाए कि वाह 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 निकला मुंह से। आयशा हाय। हाय मयंक। वैसे एक बात बताइएगा कि ये सुनने के बाद मेरे को भी उर्दू लैंग्वेज में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया। हालांकि बचपन से था, लेकिन अब इसको सीरियसली लेने का मन कर गया। मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग होंगे, यंगस्टर्स होंगे जो कि आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो अगर कोई उर्दू लैंग्वेज आपके साथ और बेहतर तरीके से सीखना चाहता है, मुखातिब के साथ जुड़ना चाहता है, तो कैसे जुड़ेगा? बिल्कुल, ये बहुत ही आसान है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि मुखातिब मैंने कब क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, कि उसी से आगे का ये आपका सवाल कनेक्टेड है। एक्चुअली पिछले साल से ही अगर नोटिस किया होगा आपने, लखनऊ में पोइट्री का और शेर व शायरी का कल्चर बहुत ज्यादा फैल गया है। Exactly. और इसका ये ओपन माइक्स को क्रेडिट जाता है जो लोगों ने करवाना शुरू किया। तो मुझे भी एक ऐसे इवेंट में बुलाया गया था जहाँ मैं गई, उर्दू की पोइट्री पढ़ी, वहाँ कुछ हिंदी इंग्लिश की बहुत अच्छे लोगों ने पढ़ी। लेकिन जो लोग उर्दू की पोइट्री पढ़ रहे थे, मैंने ये नोटिस किया कि उन्हें उर्दू की समझ नहीं है। और वो समझते हैं कि वो ठीक ठाक लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि इनको गाइड करना जरूरी है। और अगर ये गलत ही पढ़ते रहेंगे तो वो गलत ही सही हो जाएगा धीरे धीरे। और वो एसएमएस शायरी को अच्छा समझ रहे हैं, जबकि एक्चुअली उर्दू क्लासिकल शायरी या जो भी इसके जॉनर्स होते हैं इसको सीखना चाहिए। तो फिर हमने इसकी शुरुआत की। हमारे बहुत ही अजीज शायर हैं अभिषेक शुक्ला, लखनऊ के नामी शायर हैं, लखनऊ जी बिल्कुल पढ़ते हैं। उनके गाइडेंस में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो उन्होंने कहा मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, हम वर्कशॉप्स करेंगे। तो फिर हमने फेसबुक पर एक ग्रुप बनाया जिसको, जैसा आपने पूछा, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। और उसके अलावा हमारा पेज है जिसमें हम आगे के नोटिफिकेशंस, इवेंट्स सबके बारे में बताते रहते हैं। एनीबडी इज वेलकम टू ज्वाइन द वर्कशॉप। उसके बाद हमें भी ये देखना होता है कि कौन सीरियस है इसमें, कौन सीरियसली ले रहा है, अटेंड कर रहा है, सीख रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि फेसबुक का आपने जिक्र किया, लेकिन फेसबुक पे किस नाम से अगर बता दें आप? मुखातिब MUKHAATIB। ओके, मुखातिब के नाम से। ऑलराइट। वैसे आप सोशल सर्विस में भी काफी ज्यादा एक्टिव है, हमने ये सुना। जी देखिए, शोल्डर टू शोल्डर एक ऐसा NGO है जिसके लिए मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि मैं उसका एक हिस्सा हूँ। अली रिजवी नाम के एक हमारे दोस्त हैं जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और शुरुआत इसकी शिया सुन्नी जॉइंट नमाज से हुई थी, जो पिछले 3 साल से हो रही है बकरा-ईद पर। तो कम्युनिटी हार्मनी, कम्युनल हार्मनी के लिए ये ग्रुप शुरू किया गया था। जैसे आतिफ हनीफ इसके प्रेसिडेंट हैं। आतिफ साहब बहुत अच्छा इसमें रोल अदा करते हैं और हम लोग मिलकर के जो कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे हिंदू, मुस्लिम, शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, सरदार सबके लिए, मतलब कहीं पर भी जरूरत होती है कम्युनल हार्मनी में। अभी हमने एक ह्यूमन चेन बनाया था जीपीओ से वहां तक का। जब भी कुछ ऐसा होता है जहाँ लगता है डिस्टर्ब हो रही है हार्मनी और कुछ हमें करना चाहिए, तो एक जॉइंट इस तरह का ग्रुप हमने बनाया है जो कुछ ना कुछ इसमें करते रहते हैं। सेल्फिश लोग तो बहुत देखे हैं, लेकिन सेल्फलेस लोग बहुत कम होते हैं, और उनमें से आप एक हैं। आपसे बहुत सारी बातचीत